वंदे मातरम साथियों। आज हम दिखाएंगे हम अपनी खेती में क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। मैं हूं जैविक किसान श्रीकांत शर्मा, गांव धनाना, जिला सोनीपत से। और हम अपनी खेती जून 2019 से जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हम अपनी खेती में क्या क्या चीज़ प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप भी उस चीज़ को अपनी खेती में प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप मेरे साथ है, चलिए एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैं गौमूत्र को पहले 1-1.5 महीना इसके अंदर डाल के रखता हूँ। इस कंटेनर के अंदर डालने से क्या है, धूप इसके ऊपर गिरती है, तो धूप गिरने से धूप को ये एब्जॉर्व करता है और इससे इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये आप हल देख रहे हो, इस हल से मैंने एक अलग वीडियो में दिखाया है कि कैसे हमने गेहूं के अंदर निराई गुड़ाई और खरपतवार निकाली है। तो एक दिन में मैंने 5 कनाल लगभग 3 बीघे का खरपतवार निकाल दिया था। ये मैंने परसों ही किया था। इसके बाद आप ये देखिए, ये मेरे जीवाणु घोल के मदर कल्चर है बनाए हुए हैं। दोनों में आप इनके ऊपर भी देख सकते हो, दोनों में लगभग सारे जीवाणु मिलाए हुए हैं। इसमें आयरन, जिंक, पोटास, फास्फोरस, डीकम्पोजर और एनपीके और ट्राइकोडर्मा, तो ये सबके जीवाणु इनके अंदर हैं। हाँ, अभी आप जैसे एक एक प्रोडक्ट को मैं, जैसे ये है आपके वेस्ट डीकम्पोजर के जीवाणु, तो इसमें कुछ बचे हुए भी हैं, मतलब पूरा प्रयोग नहीं किया था, ये आप नीचे से देख सकते हैं। तो ये हैं एनपीके के जीवाणु, जो कि पूसा नई दिल्ली से मंगाए गए थे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों के जीवाणु हैं। इसको पूसा संपूर्ण के नाम से आप पूसा से मंगवा सकते हैं। ये हैं बायोफॉस, ये है फास्फोरस के जीवाणु। ये हैं बायोपोटास, ये पोटास के जीवाणु। और ये हैं बायोजिंक, पूसा का ही प्रोडक्ट हैं। ये सारे के सारे पूसा के प्रोडक्ट हैं। तो ये इसमें जिंक के जीवाणु हैं। ये बायो आयरन, इसमें आयरन के जीवाणु हैं। और ये फिर सोल से मंगाया हुआ जामुन है, ग्रोथ बूस्टर के नाम से। और इस जामुन से हम इनके अंदर जीवाणुओं के अंदर डाल के, इसमें जैसे हमने 11 लीटर पानी लेके उसमें 100-150 ग्राम गुड़ डाल के उसको अच्छे से उबाला है। 10 लीटर रहने पे हमने इसके अंदर डाला है। फिर ये सारे के सारे जीवाणु और ये जामुन इसके अंदर डाल के इसको मिक्सअप किया है। ये हमारा मदर कल्चर बिल्कुल रेडी हालत में है। इसके साथ साथ हमने सियोल से ही मंगवाया हुआ ये SSB, सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो इसको भी हमने इसमें कैप्सूल इसका डाला हुआ है। और फिर ये सोल से मंगवाई हुई सूरपाल मिट्टी है, तो ये भी प्लांट के ग्रोथ के लिए काम करती है, तो इसको अभी प्रयोग नहीं किया है, तो जिसको हम करेंगे। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 98% है। इसमें बायोटिका है, ये भी मतलब कई सारी फफूंदों को रोकने के काम आता है। तो अभी ये है, ये मैंने मंगवाए हैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो ये भी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट है। एजोटोबैक्टर प्लस PSB, तो फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन का स्रोत है, तो ये जीवाणु इसके अंदर थे। और ये राइजोबियम का राइजोबियम और PSB, तो ये सारे जीवाणु हम अपनी इन बोतलों के अंदर डाल के मिक्सअप करके रखते हैं। जब भी हमें खेत में चलाना होता है, तो खेत में हमें पानी के साथ हम आगे दिखाते हैं हमने क्या क्या चीज़ बनाई हुई है। ये तो मदर कल्चर आपको दिखाया। इसके अलावा इसमें हमने आप नज़दीक में आए थोड़ा, और इसमें हमने डाला है एक धान का छिलका डाला है, जिससे फसलों में सिलिकॉन की पूर्ति होगी। और साथ में डाला है नारियल की खोल,
जिससे फास्फोरस की पूर्ति होगी, और साथ में डाली है राख जिससे पोटास की पूर्ति होगी। और इसमें भी हमने गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर के जीवाणु डाले हैं, और साथ में बाकी मदर कल्चर भी जो हमने बनाया हुआ है वो भी थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया था। अभी इधर देखिए, ये अपना वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रम है, तो इसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है। तो इधर आ जाए, इसमें हमने जो सहजन के पत्ते हैं, सहजन के पत्तों का रसायन बनाया था। इसमें भी गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर और मदर कल्चर डाल के ये छना हुआ है, और इसमें हमने बनाया था। तो इसमें से हमने इसको छान के अलग रखा हुआ है इन 2 ड्रम में। और बाकी हमारी पैदावार ये आप देख सकते हो, 1 एकड़ की जो बासमती, पाकिस्तानी बासमती धान की है, जो कि 15 से 16 क्विंटल आई हुई है। थोड़ा इधर से आप दिखाएं इसको अच्छे से। ये हमारा पाकिस्तानी बासमती का धान है। तो अभी हम कुछ और अभी हम अपने कुछ और उत्पाद दिखाते हैं। ये जैसे अपना गौमूत्र है, देसी गाय का गौमूत्र है, जिसको हम बाहर धूप लगा देते हैं। धूप लगाने के 1 महीने की धूप लगाने के बाद हम इसके अंदर इसको ड्रम के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ हमें पीपे वगैरह में भी डाल के रखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये कड़वा जैव रसायन है। ये कड़वा जैव रसायन हमने जो इंद्रायण के फल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, इंद्रायण के फल से हमने बनाया है 1:3:10 के रेशो में। इसमें जो 1% है वो गुड़, 3% है इंद्रायण का फल, और 10% है पानी। तो इस रेशो में हमने इसको बनाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे ये भस्म रसायन देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग प्रकार के भस्म रसायन हैं। इसमें जैसे ये गंधक का भस्म रसायन है, ये नीला थोथा का, अच्छा इसके अंदर सुहागे का भस्म रसायन है, इसके अंदर गेरू का भस्म रसायन है, और इसके अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक साथ भस्म रसायन है, जिसको हमने जो आग के अंदर जला के बनाया है। उसके अंदर सिर्फ हमने मिट्टी गोबर के अंदर डाल के और रख दिया था। और इसके अंदर जो हमने भस्म रसायन है, ये हमारा बिल्कुल रेडी हालत में है। तो इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा ये हमारा स्प्रे पंप है, जो मैनुअल ऑपरेटेड है, और ये हमारी ब्राउन राइस से धान है। इसको हमने बोरियों में स्टोर करके रखा हुआ है। और एक चीज़ रहेगी, वो ये है, इसमें है खट्टा जैव रसायन। इसमें छना हुआ है और इसके अंदर बनाया हुआ है। तो ये अपना खट्टा जैव रसायन है। तो ये हम प्रोडक्ट अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।